आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष दिलबर यादव ने भाजपा के संगठन को मजबूती प्रदान की। पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा का दिलबर यादव का सामान्य परिचय। विधानसभा ब्यावरा 161, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। नाम दिलबर यादव, पिता का नाम हजारीलाल यादव। जन्म 3 सितंबर 1968। जाति यादव, पिछड़ा वर्ग। निवास ग्राम बरखेड़ा, तहसील ब्यावरा, विधानसभा ब्यावरा 161, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। योग्यता जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश में स्नातकोत्तर MA। व्यवसाय कृषि, निजी व्यवसाय। मोबाइल नंबर 94 250 37 576 और 88 78 95 60 76। पूर्व दायित्व जिला कार्यवाह 2005 से 2013 तक, संघ के विभाग प्रचार प्रमुख 2013 से 2015, संघ विश्व हिंदू परिषद विभाग मंत्री 2015 से 2017, भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य 2017, भाजपा प्रदेश प्रशिक्षण विभाग सदस्य मध्य प्रदेश 2017, भाजपा सदस्यता अभियान जिला प्रभारी 2018, भाजपा जिला अध्यक्ष राजगढ़ 5 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2023 तक। वर्तमान दायित्व भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। नए चुनाव में 14 में से 13 पर भाजपा को विजय। प्रभारी आकांक्षी विधानसभा सोनकच्छ, जिला देवास। सहजता के पर्याय, सेवा समर्पण के दिलवर। किसान परिवार से निकलकर शिक्षक, नेता और जनसेवक तक का सफर। अपने कुशल व्यवहार और मृदुल वाणी से क्षेत्र की जनता के दिलों पर राज करने वाले बीजेपी के कुशल कार्यकर्ता, सेवाभावी दिलबर यादव ब्यावरा में लगे बरखेड़ा गांव में जन्मे हैं। एक सामान्य किसान परिवार से लेकर सरकारी शिक्षक, सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य जी, नेता, जिला बीजेपी अध्यक्ष और जनसेवक के तौर पर जनता के बीच जुड़े हैं। शुरू से ही संगठन से जुड़े रहे यादव ने RSS का दामन बाल्यकाल से ही थामे रखा। बतौर सरकारी शिक्षक और आचार्य बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव उन्होंने रखी। 3 सितंबर 1968 में जन्मे दिलबर यादव शुरुआत से ही सेवाभावी और व्यवहार में कुशल रहे हैं। किसान और बरखेड़ा पटेल परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले यादव ने सामाजिक और धार्मिक कार्यों से हमेशा रुचि ली। बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े प्राथमिक वर्ग और प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष का प्रशिक्षण भी लिया। इसके बाद विद्या भारती की संस्था सरस्वती शिशु मंदिर के लिए समर्पित भाव से सतत रूप से सेवा की। पिता सामान्य किसान हैं और पटेल परिवार से वो ताल्लुक़ रखते हैं। बावजूद इसके उनके स्वभाव से वे याद रखे जाते हैं। ते हुए कुछ साल पहले ही उन्होंने सरकारी शिक्षक से त्यागपत्र दिया और सेवा का संकल्प लेकर मां कही जाने वाली पार्टी को अपना परिवार माना। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने नए आयाम राजगढ़ जिले में गढ़े। प्रदेश अध्यक्ष ने भी भरोसा जताते हुए उन्हें बतौर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी। विभिन्न चुनाव और राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर अग्रणी रहे। कुशल अध्यक्ष के तौर पर पूरे 3 साल से अधिक समय बिताया और प्रशासनिक अधिकारियों से तालमेल बनाकर कोरोना महामारी जैसी भयावह समय पर भी अपनी जिम्मेदारी का कर्मठता से निर्वहन किया। उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से लोगों की सेवा की। बुरे वक्त में मरीजों का सहारा बने प्रवासी मजदूरों की मदद करते हुए हाईवे पर स्टॉल लगाया। उनकी हर तरह से मदद की। बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को परिवार का हिस्सा मानकर सतत रूप से काम किया और अभी भी उन्हें अपना परिवार मानकर ही पार्टी का काम करने में जुटे हैं। शहर में आई बाढ़ के दौरान वे सतत प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में रहे। जनता के बीच पहुंचकर उन्हें भोजन, राशन इत्यादि उपलब्ध कराया। उनके सेवा कार्य को देखते हुए और सामान्य स्वभाव के चलते प्रदेश संगठन ने अग्रणी स्तर पर उनका नाम लिया जाता है। समाज सेवा के लिए छोड़ी सरकारी नौकरी। बतौर शिक्षक श्री यादव स्कूल में सेवा कार्य करते रहे हैं। इसके बाद सेवा का संकल्प लेकर उन्होंने वर्ष 2019 में अपनी सरकारी नौकरी त्यागपत्र देकर समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। इसी संकल्प प्रकल्प के साथ सतत रूप से वे सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहे, जिसका
जीता जागता उदाहरण उन्होंने कोरोना में पेश किया। पहले जिला अध्यक्ष जिनके रहते एक साथ 14 में से 13 निकायों में विजय हासिल की। सेवा को ही अपने जीवन का हिस्सा मानने वाले भाजपा के कर्मठ सिपाही दिलबर यादव ने राजगढ़ जिले में जीत का इतिहास रच दिया। कांग्रेस सरकार के दौरान विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने 3 साल का कार्यकाल निकाला। उनके नाम जिले की 14 में से 13 परिषदों को जीतने का श्रेय रहा। वहीं जनपद पंचायत के चुनावों में 6 में से 4 बीजेपी के नाम की। ऐसे में कई कार्यक्रम उन्होंने किए हैं जिन्हें पढ़कर आपको लगेगा कि उनके लिए किस हद तक काम किया गया है, सेवा के लिए उन्होंने किस हद तक काम किया है। संघ पृष्ठभूमि के बेदाग नेता, शुरुआत से ही आरएसएस से जुड़े रहे यादव की छवि एक सेवाभावी और बेदाग नेता के तौर पर रही है। आरएसएस ने उनके जीवन में इतना अनुशासन गढ़ा कि अपने सामान्य जीवन में एक बेहतरीन व्यक्तित्व के तौर पर उभर कर सामने आए। जैसा वे अपने व्यक्तित्व में कहते हैं और जैसा भाजपा के कार्यक्रमों में संबोधन के दौरान वे बात करते हैं, वे सब बातें उनके जीवन चरित्र में झलकती हैं। जिला कार्यवाह 2005 से 2013, विभाग प्रचार प्रमुख 2013-2015 तक, विश्व मंत्री, विश्व हिंदू परिषद 2015 से 2017, राजगढ़ ब्यावरा सीहोर के विभाग मंत्री रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष, आकांक्षी विधानसभा सोनकच्छ जिला देवास के 20 चुनाव प्रभारी, शहरों के साथ ही गांवों में भी भाजपा स्थापित की। जिले की कमान संभालते हुए दिलबर यादव ने शहरी क्षेत्रों के साथ ही गांव में भी भाजपा को स्थापित किया, पार्टी को मजबूत बनाया। कई कांग्रेस के पार्टी के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी को आम जनता की नज़र में मजबूत किया। एक जनता एक बेहतर छवि प्रदेश सरकार की बनाने का अथक प्रयास उन्होंने किया। विपरीत परिस्थितियों में संभाली जिले की कमान, संगठन को किया मजबूत। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, उसी दौरान यादव को बीजेपी जिला अध्यक्ष की कमान मिली। इस बीच निष्ठा भाव से उन्होंने न सिर्फ काम किया बल्कि संगठन को मजबूत किया। विपरीत परिस्थितियों में तमाम रिकॉर्ड डाले। जिले के 14 नगर परिषदों में से 13 को जीतकर, साथ ही जनपदों में से 6 में से 4 बीजेपी के नाम की। भाजपा के कुशल संगठनकर्ता वे साबित हुए, जिसकी चर्चा प्रदेश संगठन तक भी हुई है। उनके कार्यों को प्रदेश लेवल सराहा गया। 15 माह की कांग्रेस सरकार का सामना किया, सीएए बिल के विरोध को झेला। सीएए के समर्थन में ब्यावरा में निकाली गई रैली में उनका नेतृत्व रहा है। विद्या भारती से जुड़कर सरस्वती शिशु मंदिर का हिस्सा रहे। आदर्श और संस्कारों की पाठशाला सरस्वती शिशु मंदिर के वे व्यवस्थापक रहे। हर तरह से विद्या भारती के इस उपक्रम के लिए समर्पित रहे और सतत सेवा कार्य करते रहे। उन्होंने शिशु मंदिरों के संस्कारों और आदर्शों को न सिर्फ खुद में बल्कि अपनों परिवारजनों में भी डाला, जिसका असर उनके व्यक्तित्व में नजर आता है। राम मंदिर आंदोलन कार सेवा में समर्पित रहे, जाना पड़ा था जेल। अपनी धार्मिक और सामाजिक छवि वाले दिलबर यादव शुरू से ही सेवा भावी रहे हैं। धर्म ग्रंथ और पुराणों के आधार पर उन्होंने सनातन को हमेशा आगे रखा है। इसके प्रति समर्पण का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1989 में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान हुई कार सेवा में दिलबर यादव ने महती भूमिका निभाई। उस दौरान की विपरीत परिस्थितियों में अयोध्या पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ब्यावरा ही नहीं बल्कि समूचे राजगढ़ जिले का डंका बजवाया। इसके बाद बाबरी ढांचे के विध्वंस के दौरान हुई कार सेवा में वर्ष 1992 के दौरान भी वे सक्रिय रहे। ब्यावरा क्षेत्र के नेतृत्व करते हुए वे अयोध्या पहुंचे और इस आंदोलन का बराबरी से हिस्सा बने। इसके अलावा समय समय पर राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए हुए आंदोलन, अभियान कार्यक्रमों में उन्होंने प्राथमिकता से भाग लिया।